हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ठीक है, सब रेगुलर से पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर से होमवर्क भी सबमिट करिए। यस, मैनी ऑफ यू आर नॉट सबमिटिंग होमवर्क रेगुलरली, सो प्लीज डू दैट थिंग। ओके, सो ये चीज आप करिए। और नाउ हम जो जिस चैप्टर पे है, दैट इज द 6th चैप्टर लिनियर इनइक्वालिटीज, उसमें हमने 6.3 तक के एग्जाम्पल कर रहे हैं। यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज है, चैप्टर है। यस, कोई डिफिकल्ट कोई मुश्किल चीजें है नहीं। यस, वी हैव लर्न यस linear inequality of one variable, then we just saw linear inequality of two variables, and then we saw the system of linear equalities of two variable, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। ओके, ये चीजें देखी थी। अब हमारे पास मिसलेनियस इलस्ट्रेशन और मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो यस, कुछ इनइक्वालिटीज है। ओके, जो आगे देखिए उससे थोड़ी डिफरेंट है, बट अप्रोच सेम है, नया कुछ नहीं है। वो चीज हम इलस्ट्रेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसके रिलेटेड जो 6th एक्सरसाइज में एग्जांपल है वो देख लेंगे। देन लास्ट कुछ हमारे पास स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जस्ट वी आर बिगिनिंग विद इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। ओके, नाउ इसमें जस्ट सॉल्व -8 लेस देन इक्वल्स टू 5x - 3 लेस देन 7। ओके, नाउ इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। दैट मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की कौन सी वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, ये चीजें हमें यस वो दिखाना है। नाउ यहाँ पे आगे जो देखा था, तो यस यहाँ पे इस तरह से लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ सिंगल वेरिएबल जो हमने देखा था ना, यस ये पोर्शन नहीं था, आइदर ये पोर्शन था या तो ये पोर्शन था। सो एक्चुअली इट इज टू इनइक्वालिटीज, दो इनइक्वालिटीज को मिक्स की है। ओके, सो जस्ट मैं आपको पहले बताता हूँ। एक्चुअली दिस इनइक्वालिटी इज -8 लेस देन इक्वल्स टू 5x - 3 लेस देन 7। Actually, it's a combination of two inequalities, that is -8 less than equals to 5x - 3 and 5x - 3 less than 7। एक्चुअली ये इन दो इनइक्वालिटी का ये कॉम्बिनेशन है। ओके, यस, हमें इसे अलग अलग नहीं करना है, बट अलग अलग में हम क्या अप्रोच करते हैं, वही कॉमन अप्रोच हम इसको डायरेक्ट में करेंगे। ठीक है, और इससे कुछ एग्जांपल्स हमने रिलेशंस और फंक्शंस में देखे भी है। जस्ट यहाँ पे अगर इसको मुझे सॉल्व करना रहेगा, ये एक इनइक्वालिटी को, तो मैं क्या करूंगा, -3 को इस तरफ लाऊंगा प्लस, दैट मीन्स वी आर एडिंग +3 ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद x फाइंड करना होगा, तो यस 5 को इस तरफ मैं लेके जाऊंगा और x की वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक है, और 5 को इस तरफ ले जाना, दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू डिवाइड बोथ साइड विद 5। ओके, ये चीज है। और अगर इसको मुझे सॉल्व करना, तो सेम वे -3 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा +3, दैट मीन्स दोनों केसेस में यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। ओके, नाउ लास्ट में यस 5 को जो नंबर आएगा उसको 5 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे भी -3 को इस तरफ लेके जाऊंगा, फिर जो नंबर है उसको 5 से। यस, तो यस वी आर डूइंग ऑन बोथ साइड द सेम प्रोसेस। यहाँ पे ये एक्चुअली इन दो इनइक्वालिटी का कॉम्बिनेशन है, दो इनइक्वालिटी हमको साथ में दी है। इंडिविजुअली अगर सोल्व कर रहे हैं, तो यस इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ओके, सो यस इंडिविजुअली करने जा रहा हूं, तो इंडिविजुअल में दोनों, यस पहले मैं इसमें -3 +3 यस दोनों साइड सेम कर रहा हूं, देन डिवाइड बाय 5 यस दोनों में सेम चीजें कर रहा हूं। तो यस हमें ये सारी चीजें इकट्ठा करना है। ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने में अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग द 2 बेसिक रूल्स फॉर इनइक्वालिटीज। अगर इनइक्वालिटीज की दोनों साइड्स, इफ बोथ साइड वी एड सेम नंबर और सब्सट्रैक्ट सेम नंबर, देन इनइक्वालिटी डजंट गेट चेंज्ड। ओके, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती, जैसी है वैसी रहती है। इवन if you multiply or divide by same positive numbers on the both sides of inequality, then again the inequality will not be reversed, it will remain the same. But if we multiply by the same negative number or divide by same negative number, then inequality get changed. Okay, so the thing is that इस केस में हमको यही चीजें ध्यान रखना, बेसिक वही चीजें फॉलो करनी है। यस, यहाँ पे जस्ट ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए है, लेकिन रियल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो -8
लेस देन इक्वल्स टू 5x माइनस 3 लेस देन 7। यस, यहाँ पे मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट मींस मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वालिटी ट्रू है वो चीज हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बीच में x दैट इज अ सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके एक एक करके हम जस्ट रिमूव करते हो जाएंगे। इस 5x माइनस 3, तो जिस फर्स्ट में प्लस 3 है, जिस प्लस 3 पूरे इनइक्वालिटी में ऐड करूंगा और 3 ऐड करना। इनइक्वालिटी में कोई नंबर ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो यस, इसका नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो ये रहेगा, यस -3 प्लस 3, और यस जो यहाँ पे कर रहा है वही यहाँ पे भी कर, बोथ साइड यहाँ पे, यस यहाँ पे ये पैरेलल जाना चाहिए, या क्योंकि यहाँ पे भी यही चीज हम करेंगे। यस 3 इस तरफ जाएगा -8 प्लस 3, -3 इस तरफ जाएगा 7 प्लस 3। यस, तो यस यहाँ पे हम ये इस तरह से -8 प्लस 3, ये फर्स्ट एग्जांपल में ये चीजें दिखा रहा हूँ। सेकंड में हम डायरेक्टली करते हुए जाएंगे। लेस देन इक्वल्स टू 5x माइनस 3 प्लस 3 7 प्लस 3। यस, पूरे में मैंने 3 ऐड किया, तो ये होगा। यस, 3 ऐड करने का रीजन 5x माइनस 3, मेरे को -3 रिमूव करना है क्योंकि बीच में मुझे x ओनली लाना है। ओके, सो लेस देन इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5x लेस देन इक्वल्स टू 10। यस, अब मुझे x लाना है तो क्या करना था 5 से, तो ये पूरी इनइक्वालिटी को 5 से डिवाइड करो। 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो यस, -5 by 5 लेस देन इक्वल्स टू 5x by 5 लेस देन इक्वल्स टू 10 by 5 5 get cuts, 5 2s, so मुझे मिलेगा ये -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2। सो इट इज द सॉल्यूशन। इस तरह से ये सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये सॉल्यूशन होगा, और यू कैन राइट लाइक दिस सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल 2, बिकॉज यहाँ पे मिक्स्ड इनइक्वालिटी दैट मींस -1 को इंक्लूड करना है। सो दैट्स व्हाई जस्ट क्लोज इंटरवल यहाँ पे बनाया। यहाँ पे लेस देन 2 है, दैट मींस 2 को इंक्लूड नहीं करना है, लेस देन 2, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल। ये चीज हम आगे पढ़ चुके हो, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे आगे एग्जांपल इसी तरह से करने हैं, बट अगेन जस्ट यहाँ पे मैं आपको ये चीजें समझा दूं। जैसे यहाँ पे जिस तरह से +3 करनी है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करेंगे, जस्ट ये चीज यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बस -3 दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। +3 यहाँ पे लिखने बीच में 5x, फिर सबको 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 5 को इस तरफ भी लेके जाएंगे। यस, यहाँ पे जो प्रोसेस एक इनइक्वालिटी में करते वो दोनों तरफ की इनइक्वालिटी में करना है, लेकिन वहां पे सिर्फ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। रूल्स फॉलो करने यानी कि अगर दोनों तरफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। बाकी और कोई भी करोगे किसी भी नंबर से तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। यू आर एट योर लिबर्टी, यू कैन जस्ट टेक वट एवर यू वांट टू डू। ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये चीज है। ओके, नाउ आई एम राइटिंग एन अनदर एग्जांपल। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिखा है, सॉल्व -5 लेस देन इक्वल्स टू 5 - 3x by 2 लेस देन इक्वल्स टू 8। यस, इसको सोल्व करना है, दैट मींस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यस, हमें बीच में x सॉलिटरी लाना है। ओके, उसको वो लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे डिवीजन में है 2, तो यस इस तरफ चले जाएंगे दोनों तरफ। ओके, तो यस फर्स्ट स्टेप ये होगा, therefore -5 into 2 यहां से निकल जाएगा 5 - 3। जो सिंगल इनइक्वालिटी में हम करते थे सेम, लेकिन यही प्रोसेस दोनों इक्वालिटी को एक साथ हमें हैंडल करनी है। लेस देन इक्वल्स टू 8 into 2। ओके, इट इज इक्विवेलेंट टू द मल्टीप्लाई होल इनइक्वालिटी बाय 2। वही चीज हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 यहाँ पे कट हो गया, वही चीज है उसका इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा -10 लेस देन इक्वल्स टू 5 - 3x लेस देन इक्वल्स टू 16। ओके, नाउ अगेन 5 - 3x से मुझे x वाला, तो x वाला टर्म छोड़ के ये 5 मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो -5, तो यस यहाँ पे -10 -5, यस यहाँ पे ये चीज नहीं लिखनी है, और यही चीज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो 16 - 5,
सो ये होगा -15 लेस देन इक्वल्स टू -3x लेस देन इक्वल्स टू ये होगा 11. नाउ आई वांट x, दैट मींस इसको डिवाइड करना पड़ेगा -3 से. नाउ whenever you are dividing by negative number or multiplying by negative number in inequality, then be careful. Okay, जिस -3 यहाँ पे जाएगा तो ये चीज होगी -15 by minus negative, तो ये inequality get changed. Okay, so यहाँ पे x और ये अगेन यहाँ पे यही चीज होगा बिकॉज -3 को मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ. यहाँ पे ये कट होगा, ये 5 greater than equals to x greater than equals to -11/3. yes, आप ये लिख सकते हो, पर जनरली स्मॉलर नंबर इस तरफ आता है तो यस इसको रिवर्स करके लिखना है. इसको रिवर्स करके लिखो तो -11/3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -11/3 टू क्लोज इंटरवल 5. इन दोनों में से कोई भी ये इसका सॉल्यूशन कहा जाएगा. सो इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं. ओके, हम जो सिंगल करते हैं वही चीज है, बट यहाँ पे दो इनइक्वालिटी इकट्ठा है, ज्वाइन की हुई है, तो यस दोनों इनइक्वालिटी को एक साथ डील करना है. जो आप एक तरफ करते हो आपको दोनों तरफ वो चीजें करनी होगी, उसको सॉल्व करना होगा, यही चीज है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन, विल सी नेक्स्ट एग्जांपल. यस स्टूडेंट, यहाँ पे और एक एग्जांपल मैंने लिखा है, solve the system of inequalities. Yes, system of inequalities. Now you are aware of the system of inequalities. Okay, we have seen system of inequalities of two variable. यहाँ पे देखेंगे तो 3x minus 7 less than 5 plus x और दूसरा है 11 minus 5x less than equals to 1. Yes, दोनों one variable, that is x की ही inequality है. Okay, जैसे हमने two variable की inequality में क्या था, तो कि दोनों जितने भी यस सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल में क्या था कि जितने भी इक्वेशंस इनइक्वालिटी अलग अलग थी उन सारों को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे. फिर उन सब में उन सभी इनइक्वालिटी का कॉमन रीजन वो उसका सॉल्यूशन रीजन बनता था. यस, तो यहाँ पे भी यही चीज है, यहाँ पे दो अलग अलग दी हुई है, तो यस दोनों को हम सॉल्व करेंगे x के लिए बिकॉज इट्स वन वेरिएबल ओनली, और ये एनालिटिकली हो पाएगा, हमने किया भी है आगे. फिर दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन रीजन, दैट मींस x की वैल्यू ऐसी वैल्यू जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे वो उसका सॉल्यूशन कहा जाएगा, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ओके, और यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बस ऐसी एक सिंगल वेरिएबल वाली हमारे पास प्लेन में भी इनइक्वालिटी हमने सॉल्व की है. ठीक है, सो अगर आपको बोला होगा कि कार्टेशियन प्लेन में या तो जस्ट 2 डायमेंशनल में सोल्व करो, तो ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया या ग्राफिकली सोल्व करो ये चीज होगा, तब हम वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करके अकॉर्डिंगली ये चीज करेंगे. बट हियर दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. यस, नंबर लाइन पे यानी एक वेरिएबल वाला जो है वो सिस्टम हम अपनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 1 by 1 दोनों इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं, फिर उन दोनों इनइक्वालिटी के ऊपर से कॉमन सॉल्यूशन, दैट मींस दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हुई x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन. इस तरह से होगा. तो यहाँ पे यस हमारे पास पहली इनइक्वालिटी है 3x minus 7 लेस देन 5 plus x. यस, इसको सॉल्व करना है, यानी x के लिए सॉल्व करना है. x वाले टर्म एक तरफ और बाकी सारे टर्म एक तरफ. तो यस यहाँ पे x को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो -x हो जाएगा, -7 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस. सो आई विल हैव 2x लेस देन 12. अगेन 2 को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव से डिवीजन इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी है. सो x लेस देन 12/2 6. सो ये होगा x लेस देन 6. ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन. उसी तरह से वी विल सी अ सेकंड इनइक्वालिटी. ओके, सेकंड इनइक्वालिटी कौन सी हमारे पास 11 minus 5x लेस देन इक्वल्स टू 1. यस, यहाँ पे भी ये x के लिए ही हमें सॉल्व करना है. ठीक है, यस x के लिए सोल्व करना है, यहाँ x वाले टर्म एक तरफ और बाकी सारे टर्म कांस्टेंट टर्म एक तरफ, और यहाँ पे
वी जस्ट प्रीफर दैट कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट माइनस है, तो यस x वाला टर्म राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, ये 1 वाला मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 11 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड 5x, सो 10 लेस देन इक्वल्स टू 5x, 5 को मैं यहाँ पे लाऊंगा। पॉजिटिव नंबर का डिवीजन, सो देयर इज नो चेंज इन इनइक्वालिटी। 5 2 so 2 लेस देन इक्वल्स टू x, और प्रॉपर वे में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ये चीज होगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, और अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। यस, फर्स्ट इनइक्वालिटी में मुझे कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू 6 से छोटी होगी, x इज लेस देन 6, और इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 या 2 से बड़ी, और यहाँ पे 6 से छोटी। इन दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ रीजन, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन 6, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 and 2, yes, 2 less than equals to x less than 6, sorry, इन दोनों को, यस, ये दोनों कंडीशन इसमें आ गई। Yes, 2 is less than equals to x and x is less than 6, ये दोनों कंडीशन इसमें आ गई, और दैट मींस x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी और 6 से छोटी, और वी कैन राइट सॉल्यूशन एज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 ओपन इंटरवल 6, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ इसको ग्राफिकली मुझे दैट मींस ऑन नंबर लाइन मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो यस, यहाँ पे क्या है, ये दो स्टेप्स आ गए ना, अगर ये चीज, इन दोनों स्टेप्स के ऊपर से आप ये चीज नहीं लिख पा रहे हो, इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट थिंग, तो वो नंबर लाइन से आप बहुत इजीली लिख भी सकते हो। वो जस्ट मैं चीज आपको दिखा रहा हूँ। अदरवाइज इफ यू हैव गॉट दिस आंसर डायरेक्टली इन दोनों के ऊपर से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा फिर नंबर लाइन पे जो हम इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं उस हिसाब से उसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, ये जस्ट वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन। या जो इंपॉर्टेंट चीजें है, x इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स, ये नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी जस्ट राइट दिस 0 1 2 3 4 5 6 7, it will be extended like this, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। ओके, ये नंबर लाइन है। नाउ ये दोनों इनइक्वालिटी हम नंबर लाइन के ऊपर नहीं, लेकिन उससे अलग हम रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे x लेस देन 6, दैट मीन्स 6 से छोटा, दैट मीन्स 6 इंक्लूड नहीं हो रहा है। नंबर लाइन पे x लेस देन 6 मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो हियर आई विल हैव अ होलो सर्कल, बिकॉज, और ये जो पूरा पोर्शन है, यस, x का वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगा x लेस देन 6। यस, यहाँ पे अभी एग्जैक्टली सॉल्यूशन है दोनों का, वो हम नंबर लाइन पे आखिर राइट एंड में करेंगे। ठीक है, ये हुआ x लेस देन 6। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो या इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो। और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दैट मींस उसमें 2 इंक्लूड हो रहा है, तो 2 पे हम डार्क सर्कल करते हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ पे ये होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू। नाउ हमें सॉल्यूशन चाहिए इन दोनों का कॉमन पोर्शन, दैट मीन्स जो पोर्शन दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी कॉमन पोर्शन है। तो यस, यहां से हम ये ड्रॉ करेंगे, तो यस, ये पोर्शन इस इनइक्वालिटी में भी आ रहा है, इनइक्वालिटी में, और कहां तक, यहां तक। इतना पोर्शन, यस, इसका यहाँ पे यहाँ तक और इसका यहाँ से यहाँ तक, इतना पोर्शन दोनों में कॉमन है, बाकी चीजें कॉमन नहीं है। दैट इज अ कॉमन सॉल्यूशन। यहाँ पे ये होगा, 2 इंक्लूड होगा, ये 6 इसमें एक्सक्लूडेड है तो इसमें भी एक्सक्लूड होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम होलो सर्कल करेंगे, यस, और इन दोनों को डार्क लाइन से दिखाएंगे। ये आपका सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ओके, और इट इज नथिंग बट -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 6 और -2 to 6 इस तरह से।
सो इस तरह से ये नंबर लाइन पे सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है। ओके, जस्ट इन दोनों के ऊपर से आप ये चीज ये लिख चुके हो, तो जस्ट किसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करना आपने देखा है, तो ये डायरेक्ट आप ये कर सकते हो। इन केस इन दोनों के ऊपर से ये चीज नहीं लिख रहे तो यस ये प्रोसीजर करो। दोनों इनइक्वालिटी यहाँ पे जस्ट नंबर लाइन पे जो भी नंबर से क्रिटिकल वो लिखिए, जस्ट दोनों इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करो, फिर उन दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन पोर्शन वो यहाँ पे डार्क करो, दैट विल बी द सॉल्यूशन। इन दोनों तरीके में से कोई एक तरीका आप अपना सकते हो। ओके, सो इट इज लाइक दिस, इस तरह के हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सो जो ये क्वेश्चंस हमने देखे इसके बेस्ड पे कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर हमारे पास एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे वो साथ में लेके फिर वो मिसलेनियस इलस्ट्रेशन और मिसलेनियस एक्सरसाइज दोनों के साथ में करेंगे। अभी ये चीज देखिए, इसके बेस पे जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं एक्सरसाइज 6 के। ठीक है, सोल्व द इनइक्वालिटीज, तीनों में कॉमन चीजें हैं। फर्स्ट सेकंड वाला एग्जाम्पल है 6 लेस देन इक्वल्स टू -3 2x - 4 लेस देन 12। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करना है तो यस यू नो दैट x की वैल्यू फाइंड करनी है और यस बीच वाले टर्म में हमें x लाना है, तो उसके लिए जो भी प्रोसेस करोगे तो ये दोनों साइड इक्वल करना है। ये इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जो भी कर रहे हो वो सेम प्रोसेस करना है। तो यस यहाँ पे मुझे x की वैल्यू लेना, तो पहले मेरे को -3 वो मल्टीप्लीकेशन में इसको यहाँ से रिमूव करना है तो डिवीजन में जाना चाहिए, एंड -3 है -3 डिवीजन में जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज करना भूलना नहीं है। तो ये -3 यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी, तो ये 6 अपन -3 लेस देन इक्वल्स टू यस ये चीज हो जाएगी 2x - 4 लेस देन 12। सॉरी, देखो सर ने गलती कर दी। यस ये चीजें होती है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। ये -3 गया, यस -3 से डिवीजन है तो इनइक्वालिटी कैन चेंज। ओके, और यहाँ पे भी लेस देन है तो ये यस ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ ये 3 2s and 3 4s, तो यस हमारे पास बचेगा -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। ओके, सो इस तरह से हमें करना है। नाउ नेक्स्ट 2x - 4, यस -4 इस तरफ, दैट इज +4 दोनों तरफ, सो -2 + 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x ग्रेटर देन -4 + 4, तो ये होगा 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x ग्रेटर देन 0। यस अगेन हमारे पास आएगा डिवाइड बाय, यस x लाना है तो यस 2x से 2 रिमूव करना है, 2 से डिवीजन होगा, तो इस तरफ ये पॉजिटिव है तो कोई साइन कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो 2/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, और यहाँ पे हम डिवाइड बाय 2 नहीं कर रहा है, या सिंपली ये चीज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 0/2, सो इट विल बी 1 greater than equals to x greater than 0। प्रॉपर वे में इस छोटा नंबर यहाँ पे आना चाहिए, यस पूरा रिवर्स लिखो 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1, ये और यू कैन राइट x belongs to close interval 0 to open interval 1। ये इसका सॉल्यूशन। सो इस तरह से फाइंड करना है, यस नई चीज नहीं है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सेम में यहाँ पे -15 लेस देन 3x - 2/5 लेस देन इक्वल्स टू 0। यस यहाँ पे भी सोल्व करना है, तो यस फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 को मल्टीप्लीकेशन, तो यस 5 दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और 5 इज अ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं। ओके, इससे बेटर यस ये भी कर सकते हो, और एक्चुअली यू कैन जस्ट कंसिडर 3/5 वो भी कर सकते हो कि ना, नो प्रॉब्लम, एक स्टेप ज्यादा होगा और कुछ नहीं है। 5 आप इस तरफ लिखेंगे तो -15 into 5 less than 3x - 2, yes it should go like this, 0 into 5, sorry -15 already had, okay, so it's a -75 less than 3 x - 2 less than equals to 0। now
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यस 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो यस डिवीजन में, यस अगेन इट विल जस्ट गो लाइक दिस बोथ डायरेक्शन। पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यस जिस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो चीज, हाँ बाकी ऑलरेडी जो नेगेटिव पॉजिटिव उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो नंबर हम ला रहे हैं डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए अदर साइड से, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो चीजें ध्यान रखनी है। तो यस यहाँ पे 3 लेस देन x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0 बाय 3, सो इट विल बी minus 25 less than x minus 2 less than equals to 0, minus 2 is the plus 2 दोनों साइड, yes, so यहाँ पे minus 25 plus 2 less than x less than equals to 0 plus 2 minus 23 less than x less than equals to 2. It is your solution, or you can write like this, or x belongs to open interval minus 23 close interval at 2. इस तरह से ये एग्जाम्पल हमें करने हैं। लेसन हम देख लेते हैं। यस यही है प्रोसीजर। यस यहाँ पे -12 लेस देन 4 माइनस 3x अपन -5 लेस देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है। यस हमें x के लिए सॉल्व करना है, बीच में x बचाना है, बाकी सारी चीजें दोनों साइड मूव करनी है। 4 इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ से जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज करेगा। सम प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। यस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो यस अपोजिट हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। सो यस -12 माइनस 4 लेस देन -3x अपन -5 लेस देन इक्वल्स टू 2। यस यहाँ पे ये माइनस माइनस कट हो सकता है, इट्स नो प्रॉब्लम। ओके सो हमारे पास बचेगा -16 लेस देन इक्वल लेस देन है, ओके सॉरी लेस देन ये होगा 3x बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 2। ये चीज हो गई। नाउ एट द सेम टाइम अब ये एक्चुअली 3/5x है। यस यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में दोनों तरफ जाएगा डिवीजन में, यहाँ पे 5 डिवीजन में दोनों तरफ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। सेम टाइम आप जस्ट कर सकते हो, तो -16 इंटू 5/3। तो वही चीज हमको राइट हैंड साइड भी करनी है, और दोनों पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, बिकॉज आई हैव टेकन 5 और 3 बोथ साइड्स। 2 इंटू 5/3, तो ये होगा -32/3, सॉरी -80 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 10/3। yes, ये आपका सॉल्यूशन। और अदर वे दैट इज एन इंटरवल फॉर्म, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -80/3 क्लोज इंटरवल 10/3। दोनों में से कोई भी तरीके से आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। ओके सो जस्ट दीज आर रेदर स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल्स। यस एक ही चीज करनी है, बट यहाँ पे x से ज्यादा जहाँ पे इनइक्वालिटी मिक्स की गई है वहां पे हमें ये चीज ध्यान रखना है, दोनों साइड सेम तरीके जैसे हम सिंगल इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे वन वेरिएबल की, वही चीज है, लेकिन एट अ टाइम 2 इनइक्वालिटी सिंगल वेरिएबल की यहाँ पे मिक्स तो होगी, तो ये दोनों को एक साथ हम डील कर रहे हैं और कोई चीज नहीं है। ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन। हम और एग्जाम्पल देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे और एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी है। Solve the inequalities and represent the solution graphically on. Yes, यहाँ पे solution नंबर लाइन पे भी दिखाना है, and we can see that here they have given 2 separate inequalities. So it is a system of linear inequality in one variable. तो yes, इसका solution यानी दोनों inequality को हमें solve करना है, दोनों inequalities के ऊपर से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हुई x की कॉमन वैल्यू, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 इनइक्वालिटीज। ओके सो जस्ट वन बाय वन हम लेते हुए जाएंगे। फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है वो 2x - 1 लेस देन x + 5 है। तो यस इसको सोल्व करना है, यानी x के लिए सोल्व करना है। तो यस फर्स्ट हम इसको एक्सपांड करेंगे। 2x - 2 लेस देन x + 5। okay so yes here we will have x वाला टर्म एक तरफ और बाकी कांस्टेंट टर्म एक तरफ। तो यस
2x x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस एक्स लेस देन 5 तो राइट हैंड साइड है, माइनस 2 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 2, सो इट विल बी 2x माइनस एक्स प्लस एक्स लेस देन 7। ओके, इट्स 1। ओके, सेकंड वाला हम सोल्व करेंगे, ठीक है। यस, वी हैव अ स्पेस। सेकंड वाली लीनियर इनइक्वालिटी, सो 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। अगेन इसको भी x के लिए ही सॉल्व करना है, तो ये सिंप्लीफाई करते हुए जाते हैं। इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। यस, x वाला टर्म एक तरफ, बाकी सारे टर्म दूसरे तरफ। इस माइनस एक्स को हम इस तरफ लाएंगे तो प्लस एक्स, और प्लस 6 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 2 तो राइट हैंड साइड पे है ही, ये माइनस 6, सो वी विल हैव 4x ग्रेटर देन माइनस 4। यस, x को सब्जेक्ट बनाना है, 4 को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा डिवीजन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में, और पॉजिटिव है तो यस इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी है। x ग्रेटर देन माइनस 4 अपॉन 4। यस, सो इट इज x इज ग्रेटर देन माइनस 1। यस, अब इन दोनों इनइक्वालिटी को हमें कंबाइन करना है, इनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 7 और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1। अगर दोनों को साथ में अगर रीड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1 एंड लेस देन 7। इस माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 7 से छोटा, इन दोनों को कंबाइन करना है। ओके, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 माइनस 1 लेस देन x लेस देन 7। अगर आप ये चेक करोगे तो दोनों चीज यहाँ पे आ जा रही है। x इज ग्रेटर देन माइनस 1 से उल्टा करोगे तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1 एंड x इज लेस देन 7। यस, ये दोनों, ये आपका सॉल्यूशन। और इंटरवल फॉर्म में x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 1 to 7, ओपन बिकॉज दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यस, ये तरीका, अगर आप ये चीज आ जाती है तो यस यही पॉइंट डायरेक्टली आप कर सकते, फिर वहां पे सेपरेट दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां से अगर आपको यस इफ यू आर नॉट एबल टू शो डायरेक्टली, वो तो कर सकते हो, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है कि नहीं हो सकेगा, हो जाता है, ठीक है। बट इनकेस नहीं हो रहा है तो यस दोनों, तो वो मैं चीज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यस यहाँ पे अगर ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करना है तो यस विल ड्रॉ अ नंबर लाइन, जो नंबर से 7 और माइनस 1 ये नंबर आने चाहिए। सो यस, आई विल जस्ट डू इट लाइक दिस, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8। yes, it is plus infinity and minus infinity। okay, now इन दोनों को हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे। x is less than 7, लेस देन 7 दैट मीन्स 7 इंक्लूडेड नहीं है, तो 7 के ऊपर हम होलो सर्कल करेंगे 7, तो यस यहाँ पे ये, और उसके लेस देन यानी ये वैल्यू सारी, इट इज x लेस देन 7 और x इज ग्रेटर देन माइनस 1। यस, ग्रेटर देन माइनस 1 दैट इज माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो यस माइनस 1 उससे बड़ी, तो यस ये चीज होलो सर्कल होगा, और उससे बड़ी दैट इज राइट हैंड साइड, ये सारी चीज आएगी x ग्रेटर देन माइनस 1। यस, नाउ सॉल्यूशन यानी इन दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन पोर्शन जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कॉमन पोर्शन से, यस वी कैन ऑब्जर्व ये पूरा पोर्शन है, यस ये कॉमन होगा। ओके, और यहाँ पे दोनों होलो सर्कल है, तो माइनस 1 पे भी होलो सर्कल और 7 पे भी होलो सर्कल। ये जो पोर्शन बनेगा ये आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा ऑन नंबर लाइन। ओके, सो ये होगा 0 लेस सॉरी माइनस 1 लेस देन x लेस देन 7 रीजन। सो इस तरह से ये चीजें करनी है, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन, विल सी, इसमें एक लास्ट एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट, ये 10th वाला एग्जांपल है एक्सरसाइज 6 का। यस, सॉल्यूशन फाइंड करके उसको ग्राफिकली नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। यस फास्ट, यस 5 2x माइनस 7 माइनस 3, यस दोनों को हम सेटिस्फाई मीन्स
सॉल्यूशन फाइंड करते हैं दोनों इनइक्वालिटीज के ऊपर से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यस, इट्स अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, तो दोनों जो इनइक्वालिटी है, दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। ओके, फर्स्ट वाला जो है 5 2x minus 7 minus 3 2x plus 3 less than equals to 0। तो यस, हमें एक्चुअली x के लिए सॉल्व करना है, तो जस्ट एक्सपांड इट, इसको एक्सपांड करेंगे। यस, ये 10x minus 35 minus 6x minus 9 less than equals to 0 हमें मिल रहा है। ठीक है, यस, यहाँ पे 10x minus 6x, तो ये होगा 4x minus 35 minus 9, so minus 44 less than equals to 0। x के लिए सोल्व करना है, तो x वाला टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, इस minus 44 इस तरफ जाएगा तो प्लस 44 हो जाएगा। ओके, नाउ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 should go to the division on the right hand side and 4 is a positive, so yes, x is less than equals to 44 by 4, 11 so x is less than equals to 11। It is your solution of first inequality। yes, इसका सेकंड का जो है वो सॉल्यूशन 2x plus 19 less than equals to 6x plus 47। yes, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यस, x वाला टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ, और यहाँ पे x वाला टर्म एक तरफ करते, तो यस, वी शुड टेक केयर, ऐसा कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के जिससे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं बने, वो चीजें वो ध्यान रखने के लिए यहाँ पे 2x और 6x, तो ये 6x को हम इस तरफ नहीं लाएंगे, 2x को इस तरफ लेके जाएंगे, जिससे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहे, और ये कांस्टेंट अब ये 47 राइट हैंड साइड है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, तो यस 19 minus 47 is less than equals to 6x, तो राइट हैंड साइड पे 2x इस तरफ गया तो minus 2x, so it will be 19 minus 47, that is minus 28 less than equals to 4x। yes, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में, और पॉजिटिव नंबर्स है तो इनइक्वालिटी हमें चेंज नहीं करनी है। यस, ये साइन नहीं चेक करनी है, जो नंबर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है उस नंबर की साइन 7, so it will be minus 7 less than equals to x, or you can write x is greater than equals to minus 7। ठीक है, ये 1 and 2 फर्स्ट इनइक्वालिटी का रिजल्ट, और ये सेकंड इनइक्वालिटी का रिजल्ट। ओके, इन दोनों को कंबाइन करनी है, दोनों का कॉमन रीजन फाइंड, कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 11 है, और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7 है। तो ये अभी तक जो किया एग्जाम्पल में वही चीजें है, फ्रॉम 1 and 2 -7 लेस देन इक्वल्स टू x, दोनों इसमें आ जाएगी आपके पास। ये चीज यहाँ पे लिखी है, और ये दोनों साथ में आ गई, और इंटरवल फॉर्म में x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -7 to 11, इस दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन आएगा। नाउ ग्राफिकली यू कैन इजीली प्लॉट दिस थिंग्स। ओके, इसलिए डायरेक्ट चीज हमें यस ग्राफिकली करना है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यस -7 and 18 नंबर्स का वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, तो ये हम नंबर्स को स्केलिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इस तरह से कर रहा हूँ, yes, I'll just write like this, -8 -6 -4 -2। Yes, I'm just scaling the numbers, क्योंकि ये सारे इतने सारे नंबर्स हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे 2 4 6 8 10 and 12। ओके, यस, -7 और -7 और 11 दोनों इंक्लूडेड है, -7 इन दोनों के बीच में आएगा, हम उसको डार्क सर्कल करेंगे। ठीक है, 11 वो 10 और 12 के बीच में आएगा, वो भी इंक्लूड है, तो वो डार्क सर्कल करेंगे, और इसको यस कनेक्ट करेंगे। यस, यहाँ पे मैंने दोनों सेपरेट नहीं दिखाई है। यस, अगर आपके पास ये चीज आ जाती है,
जस्ट यू आर एबल टू राइट दिस थिंग्स, वो लिख सकते हो, अभी तक जो किए आप आराम से लिख सकते हो। ओके, ये चीज आपकी हो जाएगी -7 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 11। इट्स अ वी आर रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन अ नंबर लाइन। सो इस तरह से करना है, क्वाइट सिंपल, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ही तरीका, कोई नथिंग न्यू लॉजिक। बट ये सारी जो चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें हम दूसरे चैप्टर में बहुत यूज करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये लीनियर इनइक्वालिटीज देने का रीजन, लर्न करने का रीजन भी यही चीज है। इसका हम दूसरी जगह पे बहुत जिस तरह से ये कंबाइंड का है, सिंगल का जो सॉल्यूशन फाइंड, इसका आगे बहुत सारा हमें यूज करना है। ओके, दैट्स व्हाई दिस वी आर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इनइक्वालिटी का, वो मैंने पार्ट फिनिश किया है। अब स्टेटमेंट टाइप का बाकी रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करके जस्ट देखते हैं कहाँ तक फिनिश होता है। ठीक है, आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6, उसमें एग्जाम्पल जो मैंने नहीं करवाए हैं, सेकंड वाला मैंने करा है, फर्स्ट, थर्ड, 6th, ओके, 7 and 9, बस इतने ही है, ज्यादा नहीं है। और सब जो करवाए उसके बेसिस पे ही, नथिंग, देयर इज नथिंग न्यू। तो आप कर सकते हो, जिस होमवर्क करके मुझे प्लीज सबमिट कीजिएगा। ओके, एंड बिफोर जस्ट कंक्लूडिंग द लेक्चर, सब रेगुलरली एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, दैट्स इट।